एंड गुड न्यूज़ जो है वो यही है ऑब्वियसली कि अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ास लगेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा का रेशो आप एसडीएस कैटेगरी में डालोगे तो 100% पॉलिटिकल के उस पर कुछ भी नहीं जाना। हमें यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना है गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब चाइना कोविड के बाद बाहर हो गया, इंडिया दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया तो वीज़ा इशू नहीं कर रहा ना कनाडा के लिए। ओके गाइस, यू हर्ड इट राइट कि भाई इंडिया और कनाडा के बीच में पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल इशूज़। ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो हैव बीन टू इंडिया एज वेल, बट उनका कोई सोल्यूशन पॉलिटिकली अभी तक नहीं निकला है। एंड एज अ रिजल्ट अभी सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जिन्होंने वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, वीज़ा लग चुका है, वो तो अभी ट्रैवल कर जाएंगे, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। बट जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं एंड दिस माइट ओपन डोर्स फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। बताता चलूँ कि भाई याद रखें कि अगर कनाडा के अंदर 10 लाख इमिग्रेंट आता है ना, तो उसमें से 5 लाख का तो इंडिया ही होता है, क्योंकि हर चौथा बंदा यहाँ पे इंडियन ही है। तो ऑब्वियसली अब जब ये पॉइंट ऐसा आ गया तो दिस इज़ रियली बिकमिंग डिफिकल्ट एंड दिस अगेन माइट ओपन डोर्स फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। अब फॉर एग्जांपल बताता चलूँ कि 50% इमिग्रेंट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2022 का मैं स्टैट्स बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स जो है वो आए थे फॉर कनाडा फॉर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसमें से ऑलमोस्ट 5 to 6 लाख मतलब 5 से 6 लाख खाली इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट थे। मेजॉरिटी जो है वो पंजाब से आते हैं, ऑब्वियसली इंडिया का एक प्रोविंस। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टेंशन क्रिएट हुआ है ना बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, ये भी थोड़ा सा ऑब्वियसली कुछ पंजाब वगैरह का चक्कर चल रहा है, इसी के बेसिस पे हुआ है। ऑब्वियसली उनके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, ये थोड़े से कंसर्न्स हैं इंडिया के विद इन भी और कनाडा के साथ जो भी चल रहा है। खैर हमें उसका कोई कंसर्न नहीं है, मैं पॉलिटिकल के उस पर कुछ भी नहीं जाना। हमें यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना है गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये कि अगर 50% बंदा इंडिया से आ रहा था और अब अच्छा एक बात भी बताता चलूँ कि भाई देखो चाइना से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आता था कोविड से पहले तक, कनाडा में बहुत ज़्यादा बच्चा आता था चाइना से, बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते, बट दिस नंबर हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली आफ्टर कोविड। तो चाइना सबसे पहले ऊपर था, 53-56% पे था जितने इमिग्रेंट्स आते साल के अंदर, फिर इंडिया था, फिर बाकी सब थे थोड़ा थोड़ा एक 2%, आधा परसेंट, इतना परसेंट। अब चाइना कोविड के बाद बाहर हो गया, इंडिया दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया तो वीज़ा इशू नहीं कर रहा ना कनाडा के लिए। उन लोगों ने तो अपनी वीज़ा ऑफिसर को जो है वो बोल दिया कि भाई नो वीज़ा, नो मोर एप्लीकेशंस। आप पोर्टल पे जाके अगर आप डालोगे तो नहीं लगेगा, आप नहीं अप्लाई कर सकते कनाडा फ्रॉम इंडिया। तो दूसरा चक्कर। अब तीसरी चीज़ है, अब बाकी कंट्रीज कौन सी बची, जो भी बची हैं एसडीएस कैटेगरी के अंदर वो, और तीसरी चौथी पर अगर आप कह लो तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से पहले इक्का दुक्का परसेंट था, ऑलमोस्ट 1% भी नहीं है वीज़ा अब लगता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख लोग हैं उसका 1% भी पाकिस्तानी नहीं होते थे। तो अब इमिग्रेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जस्ट लुक आउट एंड वॉच आउट, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड करते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में है, पाकिस्तान के अंदर हैं, कहीं पे भी हैं, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, दीज कंट्रीज gonna have a huge number for immigrants in Canada this like 1-2 साल अगर टेंशन चलता है या इस साल तक भी टेंशन चलता है, वुड से कि आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हो। फॉर नाउ आप लोगों के पास जो इंटेक्स अवेलेबल हैं, एंड गुड न्यूज़ जो है वो यही है ऑब्वियसली कि अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ास लगेंगे, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे वो कनाडा वीज़ा का अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा हो। स्टूडेंट वीज़ा का रेशो आप एसडीएस कैटेगरी में डालोगे तो 100% अप्रूवल पे चला जाएगा। अभी यह 52% पे, ये भी स्टैट्स बताता चलूँ कि भाई राइट नाउ द स्टार्ट इज़ कि अगर पाकिस्तान से आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो अंडर एसडीएस कैटेगरी तो खाली 52% अप्रूवल आया था अभी लास्ट 8-9 महीनों में। अब ये भी बढ़ जाएगा, 52 से 100 पर चल जाएगा, क्योंकि इंडिया का एक बड़ा नंबर बंद हो गया, चाइना बंद हो गया 2-3 साल पहले। पाकिस्तान को अभी द प्रायोरिटी लिस्ट, बट मेक श्योर करें फेक डॉक्यूमेंट्स मत पकाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अभी भी जो जस्टिन ट्रूडो की मैं स्पीच देख रहा था उसमें भी उसने यही बोला कि वी आर द रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि भाई हम मेक श्योर करते हैं कि हम लीगली वे में चलें। तो आप लोग भाई प्लीज़ रेपुटेशन की धज्जियाँ मत उड़ाना, मेक श्योर करना कि रेपुटेशन अच्छी चले, डॉक्यूमेंट सही लगाना, ओरिजिनल बात करना, झूठ मत बोलना, नोटरी अटेस्टेशन सही करवाना, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक करवाना, मेक श्योर करना आपकी सारी चीज़ें सही हो। और मेक श्योर करें कि आप लोग मुझे फॉलो करो फेसबुक पेज पे एंड यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स who are from Pakistan, who are particularly looking to immigrate to Canada। अभी भी मैं आपको बोलूँगा, अगर एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज नहीं हो रहे, CRS स्कोर नहीं बन रहा, मास्टर्स पे या बैचलर्स पे आप लोग निकलें, स्टूडेंट वीज़ा के लिए ट्राई करें। राइट नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस की वजह से आपको बेनिफिट हो जाता है। कभी ये होता है ना कि दूसरी की प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है, या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। अब अभी हालांकि नो डाउट इंडिया इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस या जो भी,
बट अभी ये तो हमें तो कनाडा मिग्रेट करना है, हमारी प्रायोरिटी कनाडा मिग्रेट करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम राइट नाउ कि आप लोग जो है वो प्लान करें कि डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं, वीज़ा फाइलिंग कैसे करनी है। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है एंड यू गाइस कैन कीप द सेशंस। मेक श्योर कि आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट। माई सेशंस या माई टॉक एंड एडवाइस वुड बी बेस्ड प्राइमरीली ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि भाई कौन सी नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर ना क्या टॉपिक होना चाहिए।